नमस्कार दोस्तों। गुरु का उच्च राशि में जाना, कर्क में जाना कैसा रहने वाला है सभी राशियों के लिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुरु के कर्क में जाने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव आने वाला है, क्या इसके अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं और क्या इसके खराब रिजल्ट आने वाले हैं, और क्या इसके उपाय हैं जिसके द्वारा हम इस गोचर को अपने फेवर में कर सकते हैं। गुरु इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्लानेट है। शनि और गुरु दो ही ऐसे प्लानेट हैं जो अपनी लाइफ साइकिल लंबे समय में पूरा करते हैं। और गुरु को तो आपको पता है, गुरुत्वाकर्षण से बना हुआ है। गुरु जो बना हुआ है, इसका पूरा नाम लो। और गुरु का अगर शाब्दिक अर्थ देते हैं तो गु मीन्स अंधेरा है और रू मीन्स उजाला है, मतलब उजाला, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला जो शख्स होता है वो गुरु कहलाता है। तो बृहस्पति ग्रह को हम इसीलिए गुरु की संज्ञा देते हैं। ये आपत्ति विपत्ति से भी बचाते हैं हमें और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि ये जो गोचर है कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं आज की वीडियो में आपसे चर्चा करता हूँ मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए, जिनके पहले घर में 10 का अंक लिखा हो या जिनके चंद्रमा 10 के अंक पर बैठे हो। वो ऐसे लोग, ऐसे जातक मकर राशि या मकर लग्न वाले कहलाते हैं। गुरु इनकी जो पत्रिका है उसमें 12वें घर के मालिक होते हैं और तीसरे घर के मालिक होते हैं। कैसा परिणाम आपको मिलेगा, इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि पता है कि जो मकर राशि है काल पुरुष की कुंडली की कर्म भाव की राशि है, 10वें घर की राशि है। और जो प्लानेट हैं उन प्लानेट में शनि को इनका स्वामी माना जाता है। तो शनि आपको पता है कि कर्म के देवता है, न्याय के देवता है, डिसिप्लिन के देवता है। जब कभी भी शनि की दशा या महादशा आती है, इसलिए हमें राय दी जाती है, सलाह दी जाती है कि इस समय में हमको अपनी कार्य क्षमता और बढ़ा देनी चाहिए। तो जब गुरु का गोचर कर्क से करेगा तो आपके लिए 7th हाउस से करेगा, 7वें घर से। और 7वें घर से जब गुरु का गोचर होगा तो शनि के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो नवम पंचम का बनेगा। अगर आप काउंट करेंगे, कर्क राशि आपके यहाँ, ये तो मेष लग्न की है, 4 यहाँ लिखा है, यहाँ आपके 4 आएगा 7 नंबर। 7 नंबर से जब आप काउंट करेंगे तो यहाँ से 7 तो यहाँ हो गया, 8 और 9 ये यहाँ आएगा तीसरे घर में। शनि का जो गोचर होगा वो है इस समय, वो मीन राशि से है और मीन राशि तीसरे घर में आपकी बनती है। शनि से अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ से 5 पड़ेगा, 1 2 3 4 5। इसको बोलते हैं नवम पंचम योग। अच्छा योग होता है क्योंकि जो काल पुरुष की कुंडली में उसमें 9वां जो घर है वो भाग्य का घर कहा जाता है और गुरु को ही समर्पित यह हाउस है। तो 5वां घर है वो सूर्य को समर्पित है, पूर्व जन्म के प्रारब्धों के लिए माना जाता है, ज्ञान के लिए माना जाता है। तो नवम पंचम का जब योग बनता है कुंडली में शनि और गुरु का, तो दोनों ही बृहद प्लानेट हैं, चीजों में स्टेबिलिटी लाते हैं, स्थिरता लाते हैं। आपको जो कुछ मिलेगा कि 2 जून से जो गुरु का गोचर होने जा रहा है इसमें स्टेबल मिलेगा, स्थायी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा जैसे राहु के कार्यकाल में होता है, राहु की दशा में एकदम से आपको मिलता है और उसके बाद एकदम से चला भी जाता है। तो जो गेन होगा वो सस्टेनेबल होगा। और
अच्छा होगा, ये भी बात है। क्योंकि कर्क में जल तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि में भी कर्क जो राशि है वो स्वच्छ जल और स्थिर जल की राशि है। जल तत्व की और भी राशियां हैं, जैसे वृश्चिक राशि है वो भी जल तत्व की राशि है, मीन राशि वो भी जल तत्व की राशि है, लेकिन वो अच्छे नहीं माने जाते उतने, क्योंकि कर्क जो है ना ये 4th हाउस होता है कालपुरुष का, जहां से हम सुख को देखते हैं, जहां से हम सृजन को देखते हैं, माता का घर है ना। माता की कोख में आके हम जन्म लेते हैं, पल्लवित होते हैं, खेलते हैं, बड़े होते हैं, हमारा पोषण होता है। तो इसलिए जब कर्क राशि में गुरु जाते हैं तो ये उच्च के हो जाते हैं। चंद्रमा की राशि है, जल तत्व की राशि है और मूल राशि है। कर्क राशि वालों को आपने देखा होगा, ये लोग शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत ज्यादा किसी से उनको कोई मतलब नहीं होता और सेवक भी होते हैं। तो गुरु जब यहाँ पहुंचते हैं तो एक तो ज्ञान के दाता है, आपको पता ही है, साथ में वो जल तत्व में जब जाते हैं तो और गंभीर और शांत हो जाते हैं। तो हमें जो प्रभाव डालेंगे, जब देखेंगे सीधे हमारी लग्न को देखेंगे 7th हाउस से बैठकर, तो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में, विचारों में गंभीरता आएगी और लोग हमको, पब्लिक हमको उसी वजनदारी के साथ देखेगी भी। ये आपको अंतर आएगा गुरु के गोचर होने के बाद, जो कि अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि राहु आपके 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में बैठे हुए। ये 2nd हाउस में आपकी कुंभ राशि बनती है और सामने बैठे हैं सिंह राशि में केतु महाराज। तो ये क्या करते हैं, राहु जब यहाँ बैठते हैं वो अगर अच्छे नहीं हैं तो आपकी वाणी को खराब करते हैं, वाणी में कटुता लाएंगे या अपशब्द आप बोलेंगे या फिर झूठ बोलेंगे। और खासतौर से उन लोगों के साथ जो आपके नियर डियर हैं, परिवार के लोग हैं, रोज के उठने बैठने मिलने जुलने वाले, उनके साथ ही आप ऐसा व्यवहार करने लगते हैं। या फिर थोड़ा सा बहरूपियापन भी देता है ये राहु ना, तो कई बार हम बनावटी व्यवहार भी करने लगते हैं। तो गुरु के चूंकि प्रभाव आ जाने से लग्न में इन चीजों में आपको फर्क देखने को मिलेगा। साथ ही साथ व्यापार में, दाम्पत्य में भी आपके ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और यदि कोई बाधा व्याधाएं थी तो वो दूर होती नजर आएंगी। साथ ही साथ शनि जब 3rd हाउस में आपके बैठे हैं तो इनकी जो तीसरी दृष्टि जा रही है वो आपके 5वें घर पर जा रही है, 5th हाउस पर, इसको हम संतान भाव कहते हैं। तो यहाँ जब 5वें घर पर शनि दृष्टि डालते हैं, शनि की दृष्टि में आपको पता है क्या है, वादा है, व्यवधान है, रुकावट है, डिले है। तो जब गुरु से ये दृष्ट हो जाएंगे, गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी जो कि भाग्य की दृष्टि है, तो आपके भाग्य को जगा देंगे। जो डिलेड चीजें मिल रही थी आपको, खास तौर से आपके एजुकेशन सेक्टर में, आपके प्रेम में अगर आपको बाधा बाधाएं आ रही थी तो वो आपकी दूर होती है, आपको दिखाई देंगे, बशर्ते कि आपके हॉरोस्कोप में गुरु और राहु गुरु और शनि की पोजीशन ठीक हो। ये देखना आपका काम है कि ये कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं, कितने डिग्री के हैं, कहीं अस्त और कमजोर तो नहीं है, ये एक बार आपको देखना होगा। यदि आप नहीं देख पाते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर कुंडली कैसे देखें वीडियो को देख सकते हैं, मैं इसमें लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमको संपर्क कर सकते हैं। एक उसका निर्धारित शुल्क होता है, उसको पे करके आप अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण जान सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इससे आगे आने वाली मेरी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। मकर राशि कर्मठ राशि है, इमोशनल राशि है, लोगों को ये लोग ना देते हैं, इनकी कभी लेने की इच्छा नहीं होती है,
ये देने में विश्वास करते हैं और क्षमा करो भूल जाओ की नीति पर भी काम करने वाली राशि है। तो मेरी आपको यही राय है कि जो गुरु का गोचर है, देखिए गुरु जब 7 में बैठेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 जो इच्छा पूर्ति का घर है 11वां घर, उस पर इनकी दृष्टि जाएगी। लाभ भाव प्राप्त करें, अर्निंग वाला जो एरिया, जो अर्निंग वाला एरिया है वहां भी गुरु की 5वीं दृष्टि जाएगी। तो आपकी इनकम सोर्स भी बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं आपका यदि ट्रांसफर होकर कहीं नए जॉब में आप जा रहे हैं तो वहां से भी आपको आय में ग्रोथ मिलेगी, या फिर कोई नई शुरुआत भी आप कर सकते हैं किसी नौकरी की, व्यापार की। क्योंकि शनि का जो गोचर है ना दोस्तों, ये बड़ा विचित्र स्थिति में आ गया है। शनि इस अब रेवती में गोचर करने जा रहे हैं और रेवती अंतिम नक्षत्र है 27 नक्षत्रों, यानी कि यात्रा की जो शुरुआत आपने की थी वो पूर्णता की ओर है, तो एक लंबे समय के बाद है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे काम थे जो अधूरे थे, अटके थे, वो पूरे होने का समय इस समय रेवती में शनि के जाने की वजह से हो गया है। तो मैं एक कॉम्बिनेशन गुरु और शनि का दोनों का आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनका दोनों का जो योग बन रहा है, दृष्टि संबंध बन रहा है, नवम पंचम का बन रहा है। शनि की तो 5वीं दृष्टि होती नहीं है, तो प्रभाव गुरु का आ रहा है क्योंकि गुरु शनि को देख रहे हैं, शनि गुरु को नहीं देख रहे हैं। इसलिए आपको जो शनि वाले रिजल्ट थे वो बेहतर मिलने लगेंगे इस गुरु के गोचर। तो शनि की दृष्टियों से बाधा व्याधाएं आ रही थी। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, आपको विदित है, 30वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो शनि की आपके जब 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं, 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जा रही है, 10वीं दृष्टि आपके इच्छा पूर्ति और लाभ भाव पर जा रही है, और 30वीं दृष्टि आपके ज्ञान और विद्या और प्रेम के हाउस पर, संतान के हाउस पर जा रही है। तो इन सब चीजों में जो व्यवधान आपको आ रहे थे, चाहे आपके संतान से लेकर रिलेशन हो या आपके बच्चों की एजुकेशन में इशू आ रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा था, बाहर कहीं जाना था, वीजा पासपोर्ट वाली सिचुएशन बनाना थी, वो नहीं बन पा रही थी, ऐसी सभी स्थितियों में अब गुरु के उच्च के हो जाने की वजह से, कर्क में आ जाने की वजह से और गुरु की 9वीं दृष्टि शनि पर पड़ने की वजह से ये आपके लिए आसान हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। आपको इस गुरु के कर्क में गोचर का पूरा लाभ देंगे। यदि आपकी कुंडली में गुरु ठीक नहीं है तो आपको थोड़े से उपाय करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम के नाम से बुक आती है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास रखी हूँ। ये इस तरह का आता है विष्णु सहस्त्रनाम, ये आप लेकर आए, इसका पाठ करें। अगर डेली नहीं कर पाते तो गुरुवार के दिन जरूर करिए, आपको गुरु की कृपा मिलेगी। और वैसे तो गुरु आपको पता ही है कि ये सौम्य प्लानेट है, किसी के साथ बुरा नहीं करते, भले वो शत्रु राशि में भी बैठे हों। पर हाँ, कई बार जब डायरेक्ट गुरु हमको देखते हैं, उनकी दृष्टि जाती है, तो थोड़ा सा एटीट्यूड कई बार हमको दे देते हैं। लग्न पर सीधी दृष्टि है। और एक चीज और कहा जाता है गुरु के बारे में कि गुरु आपको पॉजिटिव चीजें देंगे, नेगेटिव नहीं देंगे। कभी आपको ज्ञान के, तो गुरु किसके कारक हैं? ज्ञान के। गुरु हैं समृद्धि के, गुरु हैं सृजनात्मक चीजों के। तो इन सब चीजों में आपको गुरु देंगे, इसमें आपको गुरु सपोर्ट करेंगे। चाहे वो धन का मामला हो, चाहे वो ज्ञान का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, मैनेजमेंट का मामला हो, ये सभी गुरु के कारकत्व में ही आते हैं। तो इस जो गोचर ये जो आ रहा है दोस्तों, इस गोचर का मेरा आपसे आग्रह है, पूरा लाभ उठाइए आप। देखिए, कर्म आपको करना पड़ेगा, बैठे बैठे नहीं मिलेगा। अगर आप सोचेंगे हम कुछ करें नहीं और गुरु हमको बैठे बैठे दे देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। कर्म आपको करना पड़ेगा और सपोर्ट आपको मिलेगा, ये 100% में दावे के साथ कह सकता हूं मकर राशि वालों। उम्मीद करता हूं जानकारी आपके लिए लाभकारी हो, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है दोस्तों, और ऐसी स्थिति में वीडियो बनाना 45-40 डिग्री टेम्परेचर में, ये भी हम लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है कई बार शूटिंग करने का ऐसे टाइम में।
तो आपका जैसे प्यार मिलता रहा ऐसे ही मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।